सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले पूरी इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस का जो परिवार है, यानी कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, उन सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए कमाल की और एक धमाल की वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी, बल्कि कमर चीमा जो कि पाकिस्तानी एनालिस्ट है, जो कि भारत पे उंगली उठाता है, आज उसकी भी धुलाई करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे आरजू कासमी बात करेंगी हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। तरीके से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब सुबह शाम बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये सब ये यानी अफगानिस्तान वाले लड़ रहे हैं, अपनी अभी के नहीं लड़ रहे सर, कई सालों से लड़ रहे हैं वो टीटीपी वाले। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है, तब तक इनका काम बनता नहीं। वरना मुझे बताइए, सालों से ये टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी टीटीपी के लोग जो हैं उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरव वारियर वगैरह आया करते थे, वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया। अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहां पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के, भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के, अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा पांचवा सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाइए, ये किया वो किया। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के कि ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के वजह हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, और उसमें जाहिर है हम ही हैं जो एक बिकाऊ माल है। हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो अफगानिस्तान पहले से ही अलर्ट हुआ हुआ है। ऐसे में सर ऐसा नहीं है कि अभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत चले गए तो अचानक सबके जो है दिमाग चेंज हो गए, सबकी सोच बदल गई। भाई अफगानिस्तान के साथ तो वो चाबर पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जब कोई मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, व्हाटएवर जो कुछ होता है अफगानिस्तान में, भारत तो वहां पे एड भी भेजता है। वहां पे कभी चावल भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं। तो उनका सिलसिला तो सर चल रहा है। जब उन्होंने बीच में ट्रक हमने जो रोके थे, तो वो कहते थे कि वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहे कि ऐसा ना हो सर 4 बोरियां हम लोग उतार लें, पता लगे आटे चावल की। तो सर इस तरह का तो शक शुबा हमारे दरमियान रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो उनके कभी ऐसे कोई खास नफरतें नहीं रही। हाँ, तालिबान को लेकर ये जरूर है, जो कि इंडिया में भी कई लोगों ने बात की कि जो ये फीमेल्स को कह रहे थे कि जी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं आ सकती, या जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद की है उसके ऊपर तो सारी दुनिया बोल रही है, उस पर तो भारत ने भी बात की है कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सर हर चीज को जो है ना वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने अपनी तरफ मोड़ देना, हर चीज में भारत है, हर चीज में भारत है, हर चीज का इल्जाम जो है ना, जैसे आजकल इमरान खान भी सॉरी कि पाकिस्तान में कुछ भी हुआ हो वो इमरान खान ने किया है। ठीक है, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो होता है कहते हैं जी इमरान खान की वजह से हो गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो भी हो जाता है ना सर, कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए। हमारी भी गलती है, हमारी गलत पॉलिसीज हैं, हमारे गलत रवैये हैं, जिसकी वजह से हुआ है। हर चीज को भारत को हर चीज की नहीं पड़ी हुई कि सारा वक्त यहीं पे दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि बाकी जो छोटा मोटा चलता रहता है दोनों कंट्रीज में, यहाँ की एजेंसीज वहां पे नजर रखती हैं, वहां की एजेंसीज यहाँ पे नजर रखती हैं। वो तो सर अगर बहुत ज्यादा याराना हो जाएगा ना कभी, अगर लाइफ में या दुनिया खत्म होने से पहले, तब भी रखेंगी। क्योंकि जाहिर है एक दूसरे के ऊपर शक तो है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो कभी भी इंडिया पाकिस्तान का नहीं होगा। वो एक आम सी चीज है। लेकिन अब नफरतों को उस लेवल पे आप लोग ले जाते हैं कि अफगानिस्तान कुछ कर रहा है तो भारत ने कह दिया, ईरान कुछ कर रहा है तो अभी 2-4 दिन में पता लगा चाइना ने भी अगर कह दिया कि हम तो पैसे नहीं दे रहे आपके तो उसके लिए जो आपका सीपैक चल रहा है, इसलिए कि सीपीसी का फेज 1 तो किया नहीं, तो फेज 2 के हम नहीं दे रहे, तो आप वो भी बोल देंगे कि भारत ने कह दिया। और अगर भारत इतना पावरफुल होता
तो सर जो नफरतें हम बताते हैं भारत को हमसे हैं या भारत हमें खाने को बैठा है, तो सर हमारी तो ईंट से ईंट बजा दी होती उसने, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। अगर वाकई में उतना पावरफुल है क्या, उसके कहने से हम एफएटीएफ में चले जाते हैं, उसी के कहने से हमारा पैसा बंद हो जाता है, उसी के कहने से अफगानिस्तान हम पे अटैक कर देता है, ईरान हमसे लड़ जाता है, तो फिर इसका तो मतलब ये कि वो बहुत पावरफुल है, वो तो सर हमें बिल्कुल ना छोड़ता। फिर वो ऐसा कैसे होने देता है कि हम आराम सुकून से बैठे हुए हैं, हमारा न्यूक्लियर वेपन्स भी ठीक है, हमारे लोग भी ठीक ठाक है। जो रूटीन में हम जितने लोग अपने मुल्क के अंदर खुद मार देते हैं ना, उतने तो सर हमने 4 जंगों में भारत ने नहीं मारे हमारे। जितने डेली, अगर आप कभी सीरियसली आप देखें, आप डेली जो न्यूज़पेपर में और जगह जगह रिपोर्ट होती है, अगर आप उसको काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि 5 जंगों में भारत ने हमारे इतने लोग नहीं मारे जितने लोग हमने खुद मार दिए अपने, उससे कहीं ज्यादा। तो सर बजाय उस पे पॉलिसी ठीक करने के, कोई शर्म खाने के, सर हम उठ के पहुंच जाते हैं जी भारत ने कर दिया। मतलब हद होती है सर कोई फेंकने की भी। क्या हुआ? मुझे अब पता चला मोदी साहब क्यों आपको देखते हैं। मैं तो आज मैं 18 मिनट आप कंसेक्टिवली मोदी साहब के हक में बातें कर रही हैं। मैं कहा जो मोदी साहब को, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या है मैडम जो मोदी साहब, मतलब व्हाई ही इज लाइक एवर्ड लिसनर ऑफ योर शो, वॉचर है आपके। तो वो आपकी बात सही है कि आप उनके बिहाफ पे पाकिस्तानी लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि भाई इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चले मैडम, मैं आपकी बात मान लेता हूं। नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन है सर, लेकिन उसको बढ़ा तो हम ही रहे ना। मैं देखिए, मैं अगर आपको मोदी साहब ने यकीन दिला दिया है ना, तो फिर आपके बिहाफ पे हम समझ जाते हैं कि आप सही कह रही हैं। चलो मैडम मान लेते। दोस्तों सबसे पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी आरजू काज़मी की कि किस दमदार और बेबाक अंदाज के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होके और निडर होके वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान और पाकिस्तान की नापाक आर्मी को एक्सपोज करती है। और आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तानी भारत से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उठते बैठते खाते पीते जागते सोते सिर्फ वो भारत को याद करते हैं। और अब जो अफगान पाकिस्तान की ठुकाई कर रहे हैं, यानी कि जो तालिबानी पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर रहे हैं, उसका मलबा भी वो भारत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के हुक्म पे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान को मार रहा है। पर ये पाकिस्तानी ना तो कभी अपने गिरेबान में झांकेंगे और ना ही कभी अपनी गलती मानेंगे। तो जब अपनी गलती मानेंगे नहीं, उसे सुधारेंगे कैसे? और जिस तरीके से इतनी देर से चीमा शांत होकर आरजू काज़मी की बात सुन रहा था, मुझे लग रहा था शायद उसको बात समझ में आ रही है, शायद वो सुधर रहा है। पर जैसे आरजू काज़मी ने अपनी बात की और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, वैसी चीमा चिढ़ गई और अपनी औकात दिखा दी। और मन में और दिमाग में जितना भारत और मोदी के लिए जहर भरा है वो सामने आ ही गया कि कैसे तप गया चीमा और कैसे चिढ़ने लगा प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनते ही। तो नहीं पता कि ये देखें अभी भी फोन करने में उठा नहीं रही। अच्छा ये मैडम वो क्या प्लास्टिक का फोन है जो बच्चों वाला होता है? ये नहीं सर, आईफोन है सर, आईफोन है। क्या हो गया आपको? आईफोन 19 पे बात करती हैं आप उनके साथ? नहीं सर, नहीं सर, पुराना है, पुराना फोन है। नया नया जब आईफोन में जादू हुआ था ना तब का। नहीं, मैंने कहा शायद देखें वो कि ये आपको किसी ने ये आपके हाथ में प्लास्टिक का आईफोन दे दिया। आप ऐसे चुप करके सुन रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, इनका फ्रेम फ्रीज हो गया क्या? नहीं वो मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा वो किसी ने आपको बताया होगा कि ये प्लास्टिक का फोन है, इस पे ये कान को लगाओगे तो मोदी साहब की आवाज आती है इसके अंदर से। तो आप लगता है वो मैडम जो है ना। नहीं सर ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई बात गलत बोली तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं मैंने कौन सी बात गलत बोली है। जब आप मोदी साहब का पैगाम पहुंचा रही हैं तो मैं क्यों टोकूं मोदी साहब को? तो कोई मैंने मोदी जी का कहीं नाम ही नहीं लिया सर, मोदी साहब का मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया पूरी बात में। पैगाम की बात की, नाम नहीं लिया, पैगाम भी नहीं दिया उनका। नहीं सर ऐसा कोई पैगाम ही था। चलें, आपकी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन रखती हैं। देखते हैं, आप कह रही हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ 2 फ्रंट वार। आरजू काज़मी ने ये आज एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है, इंडिया क्या करता है, अफगानिस्तान क्या करते हैं। और सुनने में आ रहा है कि मसूद, वो देखें थ्रेट तो है ना पाकिस्तान का, वो नूर वली मसूद ने वीडियो जारी कर दिया कि मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ। ठीक है, और क्योंकि उसको दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा से लेकर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज किया, आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप जाके भी वो जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत और सबको हैप्पी दिवाली।